हेलो दोस्तों। अब हम जो है टॉपिक आयन चैनल और ट्रांसपोर्टर से जुड़े हुए एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे। जो नीट पीजी जी टेक ड्रग इंस्पेक्टर बी फार्मा एमबीबीएस में आते हैं, उसको हम अब देखेंगे। एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एपिथेलियम सोडियम चैनल यानी ईनेक को ब्लॉक करके पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक असर दिखाने के लिए कौन सी दवा। तो पहला है फ्रोजेमाइड, बी हाइड्रोक्लोरोथाजाइड, सी एम्लोराइड और डी स्पाइरोनोलैक्टोन। तो अब इसको हम देखते हैं, इसका आंसर क्या है और एक्सप्लेनेशन क्या है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक बात याद रखनी है कि पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक दो मुख्य टाइप की होती है। पहली एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, तो जैसे ये दवाई होती है स्पाइरोनोलैक्टोन और एलेरेनोन। ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन के रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं, जिससे एपिथेलियम सोडियम चैनल्स की संख्या और एक्टिविटी कम होती है। शॉर्ट में इसको इनएक बोलते हैं। तो इससे होता क्या है, इनडायरेक्टली सोडियम रीअब्जॉर्प्शन कम होता है। दूसरी है डायरेक्ट इनएक ब्लॉकर, तो ये आती है एम्लोराइड और ट्राइएम्टिरेन। ये सीधे एपिथेलियम सोडियम चैनल को ब्लॉक करते हैं, यानी इनएक को ब्लॉक करते हैं। तो ये सोडियम ट्यूबल में रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाता। सोडियम जो होता है ट्यूबल में रीअब्जॉर्ब नहीं होता। इससे होता है डायरेक्ट इफेक्ट होता है, पोटेशियम सेविंग होता है। अब सवाल से स्पष्ट है कि एपिथेलियम सोडियम चैनल को ब्लॉक करके यानी डायरेक्ट ब्लॉक की बात हो रही है, तो इसलिए आंसर सी सही है, एमिलोराइड सही है, क्योंकि एमिलोराइड डायरेक्ट इनएक ब्लॉकर है। ये चैनल के पोर में जाकर सोडियम के आने को रोक देता है। अब बाकी ऑप्शन क्यों गलत है, अब इसको समझते हैं। अब पहला देखते हैं, ये फ्रोजेमाइड, तो ये लूप डायरेटिक है। एनल लूप में NKCC2 ब्लॉक करता है, यानी कि सोडियम पोटेशियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक करता है। तो पोटेशियम वेस्टिन डायरेटिक कम करता है, स्टेरिंग नहीं होता। तो इसका इनेक से कोई लेना देना नहीं, ये पूरी तरह से गलत जवाब है। दूसरा है हाइड्रोक्लोरोथाजाइड, ये थाजाइड डायरेटिक यानी DCT डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल में NCC यानी कि सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक करता है। तो ये मिल्ड पोटेशियम वेस्टिंग है, इनेक से अनरिलेटेड है, तो ये भी रॉन्ग है। अब डी देखते हैं, स्पाइरोनोलैक्टोन, तो पोटेशियम स्पेयरिंग है लेकिन इनेक को डायरेक्टली ब्लॉक नहीं करता। ये एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर एगोनिस्ट है, एल्डोस्टेरोन के इफेक्ट को रोकता है, जिससे इन्हें कम एक्सप्रेस होता है, इनडायरेक्टली तरीके से काम करता है। सवाल में इन्हें को ब्लॉक करके लिखा डायरेक्ट ब्लॉकिंग की बात है, इसीलिए स्पाइरोनोलैक्टोन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एमसीक्यू। तो क्वेश्चन है लिगेंड गेटेड आयन चैनल का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए, नंबर एक ऑप्शन है वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल, बी है निकोटिनिक एसिटिल कोलिन रिसेप्टर, सी है सोडियम पोटेशियम ATPase और डी है SERT SERT। तो अब इसमें देखते हैं आंसर कौन सा है और एक्सप्लेन भी करेंगे कि सही क्यों है और जो गलत है वो गलत क्यों है। तो इसका आंसर है बी निकोटिनिक एसिटिल कोलिन रिसेप्टर, जो एसिटिल कोलिन बाइंड हो जाता है और चैनल खुलता है। तो इसका अब हम एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो सबसे पहले आप इसको बेसिक के समझिए कि ये चैनल हमारे शरीर के कोशिकाओं खासकर न्यूरॉन और मांसपेशियों की दीवार में लगे दरवाजे हैं, जो केवल तब खुलते हैं जब कोई खास चाबी इसको
लिगेंड बोलते हैं उनमें फिट होकर बाइंड करती है। तो बेसिक समझते हैं। लिगेंड का मतलब है कि कोई केमिकल मॉलिक्यूल, ज्यादातर न्यूरोट्रांसमीटर जैसे एसिटिल कोलिन, ग्लूटामेट, गाबा यानी इत्यादि। अब गेटेड का मतलब है गेट या दरवाजा जो खुलता है और बंद होता है। और आयन चैनल का मतलब है आयन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम क्लोराइड का रास्ता। तो जब लिगैंड बाइंड करता है तो चैनल का शेप बदलता है, दरवाजा खुलता है, आयन अंदर और बाहर जाते हैं, कोशिका एक्साइट होती है या इनहिबिट होती है। अब देखते हैं एमसीक्यू में ऑप्शन कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो पहला देखते हैं। तो इसमें दिया हुआ पहले ऑप्शन में वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, तो ये गलत है। अब ये गलत क्यों है तो इसको समझते हैं। ये वोल्टेज गेटेड है, लिगेंड गेटेड नहीं है। ये तब खुलता है जब तो ये वोल्टेज गेटेड है, लिगेंड गेटेड नहीं है। ये तब खुलता है जब मेम्ब्रेन का वोल्टेज यानी विद्युत विभव बदलता है, जैसे एक्शन पोटेंशियल में -55 मिलीवोल्ट से -40 मिलीवोल्ट होने पर कोई लिगेंड नहीं बाइंड होता है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं न्यूरॉन में एक्शन पोटेंशियल फैलाने वाला सोडियम चैनल, ये वोल्टेज से चलने वाला दरवाजा है, चाबी से नहीं। बी देखते हैं निकोटिनिक एसिटिल कोलिन रिसेप्टर, तो ये आंसर सही है। अब इसको देखते हैं। ये लिगेंड गेटेड आयन चैनल है। लिगेंड क्या है? एसिटिल कोलिन या निकोटीन। जब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर मोटर नर्व से एसिटिल कोलिन रिलीज होता है तो निकोटिनिक रिसेप्टर पर बाइंड होता है। इससे क्या होता है? चैनल खुलता है और सोडियम और थोड़ा सा कैल्शियम अंदर आता है, मांसपेशी डीपोलराइज होती है और इससे क्या होता है? मांसपेशी में कंट्रक्शन होती है। इसे प्रोटोटाइपिक लिगेंड गेटेड चैनल कहते हैं क्योंकि सबसे पहले इसी को अच्छे तरह से समझा और शेड्यूल किया गया। ये पेंटामेरिक या 5 सबयूनिट वाला होता है और सिस लूप सुपर फैमिली का सबसे प्रसिद्ध सदस्य है। अब सी देखते हैं सोडियम पोटेशियम एटीपी, तो ये गलत है क्योंकि ये कोई चैनल नहीं है। ये पंप है जो एटीपी इस्तेमाल करके सोडियम को बाहर और पोटेशियम को अंदर भेजता है। तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है, पैसिव चैनल नहीं। कोई लिगेंड बाइंड नहीं होता जो चैनल खोले, इसे आयन पंप कहते हैं, चैनल नहीं। अब डी देखते हैं सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर, तो ये भी गलत है। ये भी चैनल नहीं है। ये ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है जो सेरोटोनिन को वापस प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में खींचता है। ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करता है लेकिन लिगेंड गेटेड आयन चैनल, तो ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करता है लेकिन लिगेंड गेटेड आयन चैनल नहीं। एसएसआरआई दवाइयां जैसे फ्लोक्सिटिन इसी को ब्लॉक करती है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो आंसर सिर्फ बी वाला सही है।